वर्ल्ड अफेयर्स में शब्दों के यूज का महत्व उतना ही है जितना कोर्ट्स में है, और खासकर तब जब वर्ल्ड लीडर्स समिट से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो वादे किए जाते हैं वो खोखले होते हैं, बट समटाइम्स इट कैरीज वेट। जैसे हमारे पीएम ने कहा, सऊदी अरेबिया इज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस ऑन द वर्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। कोई भी देश दूसरे देश को अपना पार्टनर या दोस्त तभी कहता है जब उनके कुछ इंटरेस्ट अलाइन होते हैं। हेलो एंड वेलकम टू द इंडियन स्पेक्टेटर। माय नेम इज अभ्युदय शर्मा। इन हिज बुक द राइज टू पावर बाय एमबीएस में जर्नलिस्ट बेन हबर्ड ने एमबीएस का कुछ यूं वर्णन किया। ये एक बहुत ही डायनेमिक लीडर है जिन पे दुनिया ने नजरें गड़ाए रखी हुई है। दोस्तों और समर्थकों के लिए ये एक गेम चेंजर है, वहीं पे एनिमीज के लिए ये एक डिक्टेटर इन मेकिंग है। प्रिंस एमबीएस अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ दिल्ली G20 समिट के लिए आए। फिर समिट के बाद स्टेट विजिट के लिए यहीं रुक गए और भारत सऊदी अरेबिया की फर्स्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की मीटिंग को को-चेयर किया। दोनों ने मिलकर 8 एग्रीमेंट साइन किए, जिसमें से फोकस पेट्रोलियम था, कनेक्ट द डॉट्स विद वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट, लोकल करेंसीज एंड जीसीसी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था। 1947 में दोनों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश हुए। फिर 2006 में किंग अब्दुल्ला दिल्ली आए, अ वाटरशेड मूवमेंट, जिसमें दिल्ली डिक्लेरेशन साइन हुआ। फिर 2010 में रियाद डिक्लेरेशन साइन हुआ, जिसने दोनों के रिश्ते को एक ऊपर का दर्जा देकर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदल दिया। उसके बाद 2016 में पीएम मोदी को किंगडम के हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर से नवाजा गया। फिर 2019 में प्रिंस एमबीएस दिल्ली आए और $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का तोहफा देकर चले गए। फिर हमारे पीएम उसी साल वहां गए और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल का जन्म हुआ। इंटरनेशनल रिलेशंस में नोबडी इज अ फ्रेंड और अ फो, कोई दोस्त नहीं है, कोई दुश्मनी, इज जस्ट इंटरेस्ट। तो देखते हैं कि इस रिश्ते के स्तंभ कौन कौन से हैं। भारत सऊदी अरेबिया के लिए ट्रेडिंग पार्टनर्स की रैंकिंग में दूसरे पायदान पे है। वहीं पे सऊदी अरेबिया भारत के लिए चौथे नंबर पर है। दोनों देशों ने एक दूसरे के देश में इन्वेस्ट कर रखा है, जैसे विप्रो, टाटा, एल&टी ने सऊदी अरेबिया में, और अरामको सऊदी अरेबिया का पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड जिसने हिंदुस्तान के काफी स्टार्टअप्स में पैसा लगाया। आजकल हम बात करते हैं एनर्जी सिक्योरिटी की। जब इसके साथ सिक्योरिटी शब्द जुड़ गया तो इससे पहले वाला शब्द यानी एनर्जी का वेट बढ़ गया, उसका महत्व बढ़ गया। तभी तो कंट्रीज हैव स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स, स्लो ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी, ताकि सप्लाई शॉक्स ना आए। तो देखते हैं इन दोनों का एनर्जी ट्रेड का क्या आंकड़ा है। सऊदी अरेबिया वॉज इंडियाज 3rd लार्जेस्ट क्रूड एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट सोर्स इन 2023। आप लोगों में से कई होंगे जो इन 3 शब्दों में हमेशा कंफ्यूज रहते होंगे, क्रूड, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और पेट्रोकेमिकल्स। देखो, क्रूड का मतलब होता है सिंपल और बेसिक। सिंपल इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड क्रूड, सिंपल और बेसिक। हम इसी को रिफाइन करके चीजें निकालते हैं, जैसे एलपीजी जो कि एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, एंड पेट्रोकेमिकल नाम से ही पता चल रहा है जो कोई तरह का केमिकल हो जो कि रिफाइनिंग के बाद निकलता हो। मतलब दोनों पेट्रोकेमिकल्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकल क्रूड से ही रहे हैं, बस पेट्रोकेमिकल नाम से पता चल रहा है कि एक केमिकल है, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे मैंने आपको बताया एलपीजी है। मैं तो कहूंगा कि ये स्फीयर धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है, बिल्कुल बेबी स्टेप्स। इट्स स्टिल इन अ बिल्डिंग स्टेज। 2020 में आर्मी चीफ की विजिट हुई थी। उसके अलावा दोनों के बीच 2 बार नेवल एक्सरसाइज हो चुकी है, अल मुहिद अल हिंदी, एंड दोनों की जॉइंट स्टेटमेंट में लिखा था कि हम लोग जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी बहुत डेवलपिंग स्टेज में, इसलिए मैंने आपको कहा कि बेबी स्टेप्स। जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी, पहले शब्द आ गया पॉसिबिलिटी, फिर उसमें लगा कि एक्सप्लोर करेंगे, मतलब अभी सिर्फ बातें चलेंगी। करीबन 24 लाख हिंदुस्तानी वहां रहते हैं, प्लस हज और उम्रा के लिए मुस्लिम्स अपने पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं। मगर देखो, वहां पे माइग्रेंट्स रह तो रहे हैं, मगर कई बार किफाला सिस्टम के अंडर उन पे काफी जुल्म होते हैं। उनका पासपोर्ट छीन लिया जाता है, सैलरी नहीं देते, एटसेट्रा। इन एन अल्ट्रा कंजर्वेटिव सोसाइटी ही हैज अलाउड वुमेन द राइट टू वोट। सिनेमा घर ओपन करवा दिए, पॉप स्टार कॉन्सर्ट्स एटसेट्रा।
इसके अलावा इन्होंने ट्रेडिशनली जो कट्टर दुश्मन कहलाते थे जैसे कि ईरान और इजराइल, उनके साथ थोड़ा दुश्मनी कम करने की कोशिश की है। वहीं पे पाकिस्तान को इकोनॉमिक एड और हिंदुस्तान के साथ स्ट्रेटेजिकली इंगेज करना सिग्निफाइज हाउ he is balancing the foreign relations. So in all, this is a relationship where both gain something, and an example for every one of us that religion does take a backseat when it comes to economics, growth and globalization.